तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए, बैक पार्ट भी इसका मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने मुड्ढे घटा लिए हैं। और बैक पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट तो मेरा ये रहा। कुछ इस तरह का ही पैटर्न बनाया हुआ है फ्रेंड्स मैंने। और बैक पार्ट मैंने सिंपल ही बनाया, इसमें लाइनिंग दी हुई है और इसमें मैंने डिज़ाइन नहीं दिया है। 8 फंदों की मैंने लाइनिंग रखी है और 2 फंदे के मैंने यहाँ पर उल्टे फंदे रखे हैं। मुड्ढे यहाँ पर मैंने निकाल लिए 8 इंच। और अब मैं इसके शोल्डर को यहाँ पर ज्वाइंट करूँगी और आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ज्वाइंट करती हूँ। तो इसका पैटर्न मैं आपके साथ तो शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस सिलाई को पूरा उतार लेती हूँ और ये बैक साइड की सिलाई है। फिर फ्रंट साइड से मैं इसके शोल्डर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो फटाफट से मैं पहले ये वाली सिलाई निकाल लेती हूँ। ये जो बैक पार्ट की सिलाई है, और इसमें हमने आगे की तरफ से तो हमें जो उल्टे फंदे ही बनाते हैं, 2 उल्टे फंदे हमें बनाने पड़ते हैं फ्रंट वाली साइड में। लेकिन बैक साइड में हम इसे पूरा ही सीधा निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और सोबर लगता है। अगर आप इस हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें अच्छा लगता है कि आप फ्रंट पार्ट इसमें डिज़ाइन निकालो और बैक पार्ट में कुछ इस तरह की लाइनिंग निकालो। वो आपकी चॉइस पे है बात पर, लेकिन मैं अधिकतर हाफ स्वेटर्स में इसी तरह ये पैटर्न निकालती हूँ। तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपके साथ में आगे की सिलाई पर शोल्डर किस तरह से घटाए जाते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ मैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बैक पार्ट की सिलाई निकाली है। अब हम इनके फंदों को करेंगे यहाँ पर स्टिच। तो शोल्डर पे यहाँ पर रखे हैं मैंने 30 फंदे। अब हमें ये जो हमारे सीधी पल्ले हैं, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का, इनको हमने अंदर की तरफ रखना है। हमेशा इन्हें अंदर की तरफ रखेंगे, कुछ इस तरह से। ये भी हमारा अंदर की साइड हो गया है और ये भी अंदर की साइड हो गया है। तो इसको हम फटाफट से यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पहले दोनों पार्टों को हमने अंदर की तरफ करना है। जो हमारे सीधी पार्ट है उनको हमने इस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट के जो फंदे हैं गले के, सर्कुलर नीडल पे उठा लिए हैं। अब हमने दोनों पार्ट के फंदों को एक इधर से और एक इधर से लेना है और इनको हमने घटाते जाना है। तो देखिए किस तरह से हम इनको घटाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा ये उठाएंगे और एक फंदा बैक पार्ट का। अब हमारा यहाँ पिछले पल्ले में हमारा धागा बचा हुआ है, तो उसी से हम इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों फंदों को बुन लेना है और ये धागा 2 का 1 करना है। ठीक है। फिर एक इधर से और एक इस साइड का हमने फंदा लेना है। इन दोनों को इस तरह से बना लेना। फिर जो ये 2 फंदे हैं, इनका हमने पिछला फंदा आगे लाना है और इसको यहाँ घटाते जाना है। इस तरह से 2 फंदे लिए, दोनों को एक साथ हमने बुना। इस तरह से दोनों फंदे लिए, दोनों एक साथ बुने और पिछला फंदा हमने आगे लाके इसको यहाँ पर बंद करना है। तो साथ साथ हमारे फंदे यहाँ पर घट भी रहे हैं और यहाँ पर हमारे फंदे बंद भी हो रहे हैं। तो देखिए इस तरह से 2 फंदे हुए, फिर पीछे का फंदा आगे उठा के लाना है। इस तरह से ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी कभी फंदे हमारे सिलाइयों से छूट जाते हैं, इसलिए आप आराम आराम से इन फंदों को इस तरह घटाते जाइए। तो इसी तरह से आप सारे फंदे घटा लेते हैं। फिर मैं जब यहाँ पर आती हूँ लास्ट फंदे में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं किस तरह से फंदों को लॉक करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लास्ट फंदा है। अब हमें इन दोनों लास्ट फंदों को इस तरह से ही, इसकी सिलाई निकल गई फंदे की, इस तरह से दोनों फंदों को उतार लेना है। ये मेरा पिछला वाला पार्ट का जो फंदा है, इस तरह से ये भी हमारा जॉइंट हो गया है। तो ये मेरा इस शोल्डर का धागा था, जो बचा हुआ धागा है, मैंने इसी में इसके साथ इसको लॉक कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। इसका जॉइंट मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम इसको जल्दी से जॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 30 फंदे यहाँ पर शोल्डर पे रखे हैं और फिर यहाँ पर 30 फंदे इधर से मेरे घट जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे 38 फंदे रह जाते हैं, जो कि वी गले के शेप के लिए जो बॉर्डर बनाते हैं हम, उसके लिए बहुत ही अच्छे फंदे हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स, मैं इसको भी यहाँ पर मर्ज करती हूँ। तो अब हमारी धागा इस साइड है। तो फ्रेंड्स, ये फंदे पहले मैं यहाँ पर इस सिलाई पर उतार लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट में इनको जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं इनको फटाफट से यहाँ पर इस सिलाई पर उतार लेती हूँ इस तरह से।
और फिर इसको करते हैं हम जॉइंट। 30 फंदे हमें इस सिलाई पर छोड़ने हैं और बाकी फंदे हम पिछली सिलाई में रहने देंगे। और जब हम गले के फंदे उठाएंगे फिर हम इनको बॉर्डर इनके साथ बनाएंगे। गले के जब हम फंदे उठाएंगे तो ये फंदे बॉर्डर के साथ बुने जाएंगे। तो इनको कई लोग बंद भी करते हैं, लेकिन मैं इनको अधिकतर ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इन्हीं को बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं हम बैक की साइड से। तो ये फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो यहाँ पर मुझे 4 फंदे उठा लेने हैं। तो ये सारे फंदे हमें इसी सिलाई में उतार लेंगे पहले तो, क्योंकि मुझे इस साइड से इसको मर्ज करना है। तो फटाफट से इनको उठाते हैं हम। तो यहाँ पर सारे फंदे हमने उठा लिए हैं। अब आते हैं हम इस साइड के साइड पे। तो यहाँ पर भी मेरे ये धागा जो बचा है, जब मैंने दोनों शोल्डर के पार्ट्स किए थे, दोनों तरफ फंदे डिवाइड किए थे, तो तब जाके जब शोल्डर कंप्लीट हुआ है तो मैंने ये धागा इसको काटा नहीं, यहीं पे इसको छोड़ दिया थोड़ा सा, ताकि ये मेरे आगे फंदे मर्ज करेंगे हम उनको। तो इसी सिलाई से मैं इसको मर्ज करूँगी। इसका पहला फंदा हमें थोड़ा सीधा करना होगा, इस तरह से एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से। अब इनको भी हम इसी तरह से मर्ज करेंगे। बैक वाले फंदे को ऐसे उठा के आगे की तरफ ये लॉक भी होता रहेगा और हमारे फंदे बंद भी होते रहेंगे। और ये दो का एक करते हुए इस तरह से बैक का फंदा आगे लाना है, तो फंदे पीछे हमारे ये बंद भी हो रहे हैं और साथ ही साथ हम इनको आगे से बनाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें कि डिफ़िकल्टी वाला। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसका होने वाला है कि हमें गले के कितने फंदे उठाने हैं और कितने फंदों पर परफेक्ट गला बनता है और किस तरह से हम फंदे उठाते हैं। ये वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अगर आप नए बने हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी हमें किसी वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाती है, तो इसलिए फ्रेंड्स, जितना मुझे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आप सारे फंदे यहाँ पर मर्ज करिए। तो मैं इनको फटाफट से यहाँ पर आपको मर्ज कर दिखाती हूँ सारे फंदे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों फंदे मर्ज कर लिए हैं और देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। अब मैं यहाँ से गले के फंदे उठाऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं यहाँ पर फंदे उठाती हूँ और कितने फंदे उठाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ये नेक बनकर आया है और ये इसकी लेंथ मैंने लगभग 22 इंच इसकी पूरी लेंथ है। 8 इंच के मैंने इसके शोल्डर निकाले हैं और 30 फंदे यहाँ रखे हैं। बैक पार्ट में 120 फंदे हैं। 110 फंदे मैंने बॉर्डर में लगाए हैं दोनों साइड पे, और बैक पार्ट पे फिर 10 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, तो 110 इसके फंदे हो जाते हैं। और फ्रंट पार्ट में मैंने एक फंदा ज़्यादा लिया है, 110 फंदे बॉर्डर पे लगाए हैं। उसके बाद एक सिलाई में इंक्रीज़ करके 11 फंदे यहाँ पर बढ़ाए हैं। 11 फंदे में ये एक फंदा यहाँ पर हमारे जो नेक की यहाँ पर हमारी फंदे हम उठाएंगे, यहाँ से शुरू होगा। और पीछे बैक पार्ट में 38 फंदे मेरे रह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं गले के लिए। फिर मैं यहाँ से इनको उठाते उठाते इनको ज्वाइन करते करते इस पर बॉर्डर बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो इतना ही है और फिर मिलते हैं यहाँ पर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।